ओके तो अब एक्सपोनेंट के कुछ लॉ है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है मेरा फर्स्ट वाला लॉ देखिए, x टू पावर m इंटू एक्स पावर n। ठीक है, यानी बेस सेम होगा और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर का और बेस सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल्स टू x, मेरा बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू द पावर क्यूब है इंटू टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, 2 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए और प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा तो ही ये होगा, तभी ये लॉ वर्क करेगा। ठीक है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तब क्या हो जाएगा, हम लोगों का पावर हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, यानी 3 + 5 इक्वल्स टू 8। ये देखिए टू द पावर 8 हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ है सेम चीज, बेस सेम है मेरा। ठीक है, बेस सेम है और पावर डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो पावर्स है वो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, यानी 5 टू पावर 2। तो ये दोनों देखिए बेस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में, तो उसका पावर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 2 = 5 टू पावर 1। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में भी आ सकता है और ऐसे फॉर्म में भी आता है। 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, मतलब दोनों का सेम है, सेम ही मतलब अगर ऐसे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे बाई करके तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, दोनों मतलब सेम ही है डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही 5, दोनों डिवीजन फॉर्म में, बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा, पावर्स मेरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5 टू पावर 1 हो जाएगा, 3 - 2। नेक्स्ट लॉ है मेरा लॉ नंबर 3, x टू पावर m ब्रैकेट में फिर मेरा n। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इस फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो क्या हो जाता है, इस केस में मेरा बेस तो वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर है और बाहर में पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बेस तो मेरा वही रहेगा, लेकिन जो पावर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 4 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा लॉ है x × y, यानी दो डिफरेंट नंबर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में होगा और बाहर मेरा कोई पावर होगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो पावर होगा मेरा वो दोनों के लिए ही होगा, यानी x × y मतलब क्या, xy, इसको x × y लिखिए या xy लिखिए, बात तो एक ही है मेरा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, xy ये जो पावर है दोनों पे आ जाएगा, यानी x टू पावर m y टू पावर m, x ये जो m पावर है वो x पे भी आएगा और y पे भी आएगा। लास्ट एक पार्ट देख लीजिए कि ये लॉ बोल भी सकते नहीं बोल सकते, लेकिन एक्चुअली में ये कोई लॉ नहीं है, तो हम बता देंगे आपको। जैसे कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है और उसके पर पावर है n। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर x पावर n होगा अगर ये जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर यानी पावर जो है अगर इवन होगा। ठीक है, अगर पावर इवन होगा तो जो साइन होगा वो ना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर पावर मेरा ऑड हो जाएगा तो साइन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये -2 है, -2 एक नेगेटिव नंबर है, टू द पावर 4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग क्या हो जाएगा, जब नंबर मेरा पावर मेरा जब मेरा इवन रहता तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी मेरा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। तो -2 टू द पावर 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, पावर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम्स, पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आता ही है, वो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ठीक है, साइन सिस्टम में भी बताए थे कि साइन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर का तुम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 2 8 2 16, तो मेरा प्रोडक्ट तो आ गया। अब मेरा क्या है, साइन को भी हमको लिखना है। साइन सिस्टम में आप लोगों को बताए थे कि साइन क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो मेरा क्या आ जाएगा, +16 आ जाएगा। ठीक है, तो +16 आ जाएगा हम लोग का, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव प्लस में आ गया। तो इसी तरीके से देखिए 2 टू पावर 4 क्या आ जाएगा मेरा, 16 जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है, हम लोग को बार बार ये माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये हम लोग को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 10-12 अगर नंबर है तो क्या कीजिएगा आप लोग, मान लीजिए अगर हम लोग लिख दें 8 टू द पावर 60 माइनस टू पावर 16, तो क्या माइनस को आप 16 टाइम्स क्या -8 इंटू
-8 अगर 16 टाइम लगे तो क्या माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा ना। तो इस तरह से शॉर्टकट क्या है, हम लोग देखेंगे पावर जो मेरा इवन है या ऑड है। तो अगर इवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब प्लस साइन मेरा बाहर नहीं आएगा। और अगर ऑड है, मान लीजिए 2 टू पावर क्यूब है, ठीक है, तो क्या है मेरा 3 क्या है, पावर मेरा ऑड है। जब ऑड है तो मेरा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस साइन होगा आंसर में लास्ट में, और 2 पावर क्यूब हो जाएगा। और फिर 2 मेरा क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो -8 आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा ऑलवेज कि माइनस अगर पावर मेरा इवन है तो पॉजिटिव जाएगा, और ऑड है तो माइनस साइन मेरा बाहर आएगा। सो नेक्स्ट लॉ इज नंबर 7 लॉ, x टू पावर -m, यानी अगर पावर में नेगेटिव हो तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल लिखते हैं उसका, ठीक है। नेगेटिव मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन हट जाएगा, उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिख देंगे। x टू पावर -m है तो क्या लिखेंगे, 1/x टू पावर m, नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे, मतलब अगर ऐसे उल्टा भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये, अगर ये लिखा हुआ है तो मतलब ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y टू द पावर n, अगर कुछ ऐसे 1 डिवीजन फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ऊपर लिखना होगा, हमको न्यूमरेटर में लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस साइन ऑलरेडी से दिया हुआ है तो अगर हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको डिवीजन फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो रेसिप्रोकल लिख देंगे उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 टू पावर -3 है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव में लिखना जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए हम लोग को रेसिप्रोकल लिखना जाएगा, तो 1/5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ माइनस साइन रिमूव कर देंगे। और इसके लिए लिखेंगे, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसे करके लिखा हुआ है 1/7 टू द पावर 5, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन उसको हम लोग क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी 7 टू द पावर 5 होगा, लेकिन -5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो ये था मेरा 7th लॉ। तो ये पूरा सारा लॉ था। अब आप लोगों का एक्सरसाइज करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2a है, मतलब प्रोडक्ट में इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू a है ना। तो बाहर में पावर कितना है, क्यूब है, तो बाहर में पावर है, मतलब ये पावर इसके लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, और ये सेम पावर a के लिए भी होगा, यानी 2 क्यूब इंटू a क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 2, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 8। और a क्यूब, क्योंकि a को हम लोग मल्टीप्लाई करके सेम ही चीज आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वो नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, a क्यूब लिखेंगे, एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 8 a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग 6 इंटू 3, ठीक है, इसके ऊपर पावर दे दिया है आप लोग का 2, सो क्या मतलब है, ये पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर जैसे हो जाएगा 6 6 36, और 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, और फिर ये मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग ऐसे यूज नहीं करते ये, ठीक है, ये इस टाइप का ही में यूज होता है हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 6 3 18 एंड देन स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये ज्यादा इजी होगा हम लोग। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनल मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका यूज था, ठीक है, इस लॉ का, कि एक्स वाई या मतलब कोई चीज प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पावर दोनों के लिए, दोनों नंबर के लिए होगा, ठीक है, दोनों वेरिएबल के लिए होगा, नंबर या वेरिएबल जो भी होगा। नेक्स्ट लॉ है हम लोग का x बाई वाई टू पावर n, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा या डिवीजन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स या वेरिएबल के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए x बाई वाई टू पावर n है, तो ये पूरा पावर है, बाहर में है पावर, मतलब ये पावर जो है x के लिए भी होगा और y के लिए भी होगा, डिवीजन फॉर्म में भी सेम होगा, ठीक है, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, मतलब x टू पावर n y टू पावर n, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, ओवरऑल में जब पावर होगा तो वो पावर दोनों वेरिएबल 2 3 4 5 जितना भी वेरिएबल्स होगा उसके ऊपर, सभी के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए 2/7, तो 2/7 बाहर में पावर है, मतलब क्या है, ये पावर इसके लिए भी है 2 टू पावर 2 हो जाएगा, और ये पावर इसके लिए भी 7 टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना होगा तो उसका हम लोग आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट लॉ है हम लोग का, देखिए नंबर 6, x टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी याद रखिए कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर वेरिएबल, कुछ भी नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके ऊपर पावर अगर 0 है तो आंसर विल बी ऑलवेज 1, ठीक है, ऑलवेज 1, चाहे नंबर हो या वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी नंबर हो, अगर हम लोग 1000 के ऊपर पावर 0 डाल देंगे तो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लेंगे x y टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, चाहे नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ओके। तो इस पॉइंट को आप लोग
अच्छे से नोट करके रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, लॉ नंबर 4 में जो आप लोगों को बताए थे, तो ये कि मल्टीप्लिकेशन के ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ रहेगा तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 2 into 3 to the power m, ये बराबर नहीं है, ठीक है, क्यूब मान लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, 2, और अगर 2 + 3 स्क्वायर, तो ये दोनों चीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ये पावर दोनों के ऊपर होगा, 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिएगा, लॉ नंबर 4 में जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन के ही फॉर्म में होना चाहिए। मतलब x into y, ये x y टू पावर अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर x + y होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई x y मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x into y, ठीक है। इस फॉर्म में भी दिया रहेगा तो स्क्वायर है, x into y स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन अगर प्लस के फॉर्म में रहेगा, यानी x + y अगर स्क्वायर रहेगा तो हम लोग उसको नहीं लिख सकते x स्क्वायर + y स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करने का अलग तरीका होता है, ये हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें और भी एडअप होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है स्क्वायर का। तो बस ये याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ही केस में अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्यों डिवीजन में तो आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कभी कभी आप लोग प्लस वाला में भी अप्लाई कर देते हैं, तो प्लस वाला में अप्लाई मत कीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का ही इसमें होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये पूरा लॉ था आप लोगों का, इसी लॉ के हेल्प से पूरा जो चैप्टर हम लोग वो सॉल्व करेंगे।